नमन भाई 5-7 मिनट की वीडियो बना लेना। ओम 5-7 मिनट। ओम शांति। तो आज देखा आप लोग समय पर आए थे, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन केवल आज का दिन नहीं, लेकिन आप ये चालू करो, बहुत आनंद आएगा। और आधा घंटा योग करेंगे, स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है, इसलिए रोज क्लास और संगठन में अच्छा लगता है जब योग करेंगे और उसके बाद मुरली सुनेंगे। तो कल वेद से मुक्त बनने के लिए 5 बातें सुनाई। तो आज भी एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, जो इस ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन है, देवता बनने का फाउंडेशन है। वो है आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति। क्योंकि हमारे ज्ञान का फाउंडेशन है अशरीरी बनना, विधेय बनना, बिंदु स्वरूप बनना, विजुर बनना। टोटल इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सार है अशरीरी बनो, विधेय बनो, निराकारी बनो। बाबा परमधाम से क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? हमें अशरीरी बनाने के लिए आए हैं। सतयुग आएगा कब? जब हम अशरीरी बनेंगे, विधेयी बनेंगे, तब सतयुग आएगा। यह कलयुग आया क्यों? हम देह भान में आए, इसलिए क्या आ गया? कलयुग आया। वास्तव में इस ज्ञान का टोटल सार है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। क्योंकि उसी से हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। हमारी जीवन की सभी समस्याओं का जड़ देह का भान है। देहभान विकारों का मुखिया है, सरदार है। पहले देहभान आता है, फिर काम आता है, फिर क्रोध आता है, बाकी सारे विकार आते हैं। लेकिन हमारा इस पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन नहीं है, इसलिए हम जीवन में सफल नहीं बन पा रहे। इसलिए अगर मुझे जीवन में सफल बनना है, ये मेहनत करो। बिल्डिंग बनाई जाती है, फाउंडेशन मजबूत। बिल्डिंग का जो खर्चा है, आधा खर्चा फाउंडेशन में जाता है। अगर फाउंडेशन ऐसे ढीला ढाला डाल दिया, तूफान आएगा, भूकंप आएगा, नीचे। इसी तरह हमारा भी पुरुषार्थ का 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही। फाउंडेशन मजबूत करना है, हमें ये आत्माभिमानी स्थिति का फाउंडेशन पक्का करना है। इसलिए मुझे लगता है कोई भी मुरली उठाओ, बाबा रोज करके कुछ आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। आज की भी थी, रोज की मुरली में ये पॉइंट आती है, क्योंकि इसके बिना परमात्मा याद नहीं आएगा, परम धाम याद नहीं आएगा। इसके बिना निर्भय नहीं बन सकेंगे, दैवी गुण नहीं आ सकेंगे। दैवी गुणों का पुरुषार्थ नहीं किया जाता। जैसे बीज बोया ही नहीं, वृक्ष आएगा ही नहीं, फल लगेंगे नहीं। जिन्होंने बीज बोया, पानी डाला, वृक्ष आएगा, वृक्षों को क्या लग गई? फल लग गए। तो इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी की मेहनत की, उनके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण अपने आप आएंगे। कहीं कहते मुझे सही नहीं होता, इसका मतलब आप कौन से भान में? देह भान में है। कहीं कहते मेरा योग लगता ही नहीं, क्यों नहीं लगता? इसका मतलब आप देह भान में है। मन भटकता है, देह भान में। इसलिए बाबा कहते बार बार ये मेहनत करो। ब्रह्मा बाबा ने यही मेहनत की, दादियों ने भी यही मेहनत की।
हम क्या कर रहे हैं आजकल, फेसबुक में, व्हाट्सएप में चटपटी बातें आ रही, किससे कहानी आ रही, उसको पढ़ते रहते हैं। उससे सदगति नहीं होने वाली है। दुनिया में शास्त्रों का, ग्रंथों का ज्ञान बहुत था। आज किताबें इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसी से नीचे ही उतरते गए। इसलिए मूल अभ्यास आत्मा का पक्का करना है और बातों में नहीं जाना है हमें। जिसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आता है, कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, और जब नाभि में तीर लगा रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हमें भी क्या करना है, रावण को मारना है। हम क्या करें, काम का गला काट रहे, कभी क्रोध का काट रहे, कभी लोभ का काट रहे, लेकिन रावण नहीं मर रहा है। क्यों? काम विकार कट जाता है, कुछ समय के बाद फिर जिंदा हो जाता है। क्रोध कट जाता है कुछ 2-3 महीने में, फिर जिंदा हो जाता है। क्यों? नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात देह का भान। इसलिए आज आपके कान में बात सुना रहा हूं, आप इसके ऊपर मेहनत करो। इसके बिना जीवन में सफल नहीं बन सकेंगे। इसका चार्ट को बार बार मैं आत्मा, मैं आत्मा, आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा बोल रही हूं, मैं आत्मा। क्योंकि अंत में जो परीक्षाएं आएंगी, चारों तरफ से परीक्षा आएंगी, संस्कारों की परीक्षा आएगी, खान पान की परीक्षा आएगी, संबंधों की परीक्षा आएगी। तमाम परीक्षाओं में पास होने के लिए यह अशरीरी विधेयी स्थिति की मेहनत चाहिए। इसके बिना पास नहीं, क्योंकि इस स्वरूप में टिकने वाला कहीं से भी परीक्षा में पास हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत करो। कृष्ण अर्जुन को कहता है, पार्थ अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। अभी हमारी सूर्य वाली स्थिति चाहिए, ज्वाला स्वरूप स्थिति चाहिए। सूर्य वाली स्थिति में रहने वाला ही सूर्य वंशी में आएगा। सूर्य अर्थात अशरीरी, और जितना इस स्थिति में रहेंगे आपकी मनसा सेवा ऑटोमेटिकली चलेगी, वाइब्रेशन फैलेंगे। सूर्य वाली स्थिति में रहने वाला विधेयी अशरीरी स्थिति में रहने वालों से गलतियां नहीं होंगी, विकर्म नहीं होंगे, लेकिन जितने विकर्म के वो भी खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इस स्वरूप में टिकने वालों की आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहती। इतना ही नहीं, इस स्थिति में रहने वाला कोई भी आकर्षण में नहीं आएगा, न वस्तु, न व्यक्ति, न वस्तु वैभव। अशरीरी विधेयी स्थिति में रहने वाला केवल परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभावित नहीं हो सकता। इस स्थिति में रहने वालों को अतीन्द्रिय सुख मिलता है। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा तो बेकार लगता है, कहता है नहीं चाहिए मुझे मुरमुरा। जिलेबी इतनी अच्छी चीज का है। जिसने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, उसको संसार की विकार प्रभावित नहीं करेगी। कई कहते हैं मुझे ये संस्कार अपने तरफ खींचता है, ये विकार अपने तरफ खींचता है, इसका मतलब जिलेबी की टेस्ट नहीं किया। इसीलिए मेहनत करनी। जितना स्थिति में रहेंगे पुराने संस्कार जागृत नहीं होंगे, निरंतर योग युक्त रहेंगे। जो खुद को भूल जाता है, खुदा उससे भूल जाता है। इसलिए खुद की बार बार स्मृति रखनी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो इस स्थिति का हम अनुभव करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? सबसे पहली बात आई पवित्रता की धारणा। जैसे ब्राह्मणों के लक्षण सुना रहे थे, एक लक्षण उसमें ये भी था, मनसा वाचा कर्मणा से ब्रह्मचर्य पवित्र। तो बाबा ये पवित्रता की धारणा क्यों बताता है? बिना पवित्रता के आत्मा का दीपक जागृत ही नहीं होगा। क्यों? जैसे पहले जमाने में दिया होता था,
दिए के अंदर तेल होता था, कौन सा? केरोसिन, और माचिस लगा, फ्लेम जलती थी, उसे कारोबार चलता था सारा। इसी तरह शरीर में दिया है, शरीर के चारों तरफ से बैकग्राउंड बना एक दिए का आकार है, और इस दिए के अंदर तेल क्या है? पवित्रता। जितना इस दिए में पवित्रता है, शरीर में पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली दीपक जागृत रहेगा। अगर दीपक जागृत नहीं हो रहा है, इसका मतलब पवित्रता की कमी है। और पवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचर्य नहीं, पर चिंतन नहीं, विरत चिंतन नहीं, मन चुप, उसको कहेंगे पवित्रता। और केवल पवित्र रहने से नहीं चलेगा, साथ में स्मृति में भी रहना है, घर जाना है, बुद्धि ऊपर लटकी रही, तब दीपक जलेगा। जैसे दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं, माचिस लगाओ जलेगी प्लेन, डब्बा भी खत्म हो जाएगा माचिस का तो भी जलेगी। क्योंकि बाती क्या काम करते हैं, नीचे जो तेल है उसको फ्लेम तक पहुंचाते हैं और उसे जलता है। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। इसी तरह शरीर में पवित्रता है लेकिन स्मृति में नहीं रहते, घर जाना है, परम काम जाना है, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरा ऊपर रहता है। जितनी बुद्धि ऊपर, पवित्रता की ऊर्जा ऊपर चलेगी, आत्मा का दीपक चलेगा। इसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसका ध्यान ऊपर है, ऊर्जा ऊपर चलती है। वो चक्र वगैरह क्या क्या उन्होंने बताया। और जिसका ध्यान इस संसार में लगा हुआ है, व्यक्ति में, वस्तु में, पैसा कमाने में, उसकी ऊर्जा नीचे चलते हो, उसको कहेंगे अधोगामी। इसे देह का भान अनुभव होता है। इसलिए पवित्रता के द्वारा सोल कॉन्शियस बनना। दूसरी बात है, अगर मुझे सोल कॉन्शियस अशरीरी विधेय बनना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास। आत्मा के ओरिजिनल गुण है 7। कौन से? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। जितना इस 7 गुणों को आप सारा दिनचर्या में बढ़ाएंगे, उतना आत्मिक अनुभव होगी। जिसको बाबा के शब्द में बाबा कहते हैं, बच्चे सत्व प्रदान करो, 7 गुणों में भरपूर बनो। ये कोई क्लास नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैंने खुद अनुभव करने के लिए बातें की। सप्ताह में 7 दिन के लिए गुण पका दिया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। और उस 7 गुणों ने मुझे हेल्प की आत्माभिमान करने के लिए। अभी भी मैं करता हूं उसका अभ्यास। ये 7 गुणों का अभ्यास करना है। तीसरी बात है, अगर मुझे अशरीरी विधेय बनना है, उसके लिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। आज कईयों को पैसे का अभिमान है, अपने पोजीशन का अभिमान है। कोई अगर सेंटर पर पहले झाड़ू पोछा करने के काम देंगी तो बहन जी को क्या बोलेंगे? बहन जी हम बड़े घर के, कोई देखेगा हमारा पड़ोसी, ये तो यहाँ पोछा लगा के, इसलिए मेरा पोजीशन देकर की सेवा देना। ये भी कौन सा बात है? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने निर्मल शांता गांधी को चप्पल ठीक करने की सेवा दी। तो बाबा मैं चप्पल कैसे ठीक करूं ताकि एक मुंशी की अकल नहीं तो राजे कैसी लो। बाबा ने दादियों का देहभान खत्म करने के लिए अलग अलग कर्मना सेवा दी। इसलिए ये कर्मना सेवा जितना करेंगे अभिमान खत्म हो जाएगा। अभिमान वाला कभी भी आत्म अभिमानी नहीं बन सकता, क्योंकि अभिमान वाले के संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बनना है, इसलिए निरहंकारी। तो मेरे अंदर अभिमान है, उसकी इशारे के अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती, एकाग्र नहीं रह सकता। क्यों? क्या करेगा? इसलिए निरहंकारी बनने की जरूरत। निरहंकारी वाला ही निराकारी। मैंने खुद अपने लाइफ में देखा, वास्तव में बाबा क्या करता है, हर आत्मा में भाग्य बनाता है। भाग्य बनाने के लिए कलाएं बताता है। ये कलाएं हमारी नहीं है, लेकिन मैंने कल अपना अनुभव सुनाया था। मैं कहाँ गांव में रहता था, 2-2 महीना स्नान भी नहीं करता था, रद्दी से डायरी लाई, उसके अंदर बाबा का ज्ञान मिला, और आज कहाँ पहुंचे।
आज बाबा ने कहा थे कहाँ पहुंचा दिया। ये बाबा की कमाल है, बाबा की कमाल है। अगर मैं कहूँ वाह मैं बहुत अच्छी क्लास कराता हूँ, मैं मधुबन निवासी हूँ, अभिमान में चलूंगा, मुझे बस में नहीं जाना है, मैं तो अभी ये सब बाबा ने मुझे कला दी। मैंने जीवन में कहानी याद रखी। एक व्यक्ति ने एक नया मकान बनाया, जो नया मकान बनाया उसको लगता है कि ये सारा सामान कैसे शिफ्ट करूं, फिर भी शिफ्ट किया। एक गधा पर पाला था, गधे पर रख करके धीरे धीरे शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति बची थी, भारी थी, सोचा मूर्ति कैसे लेके जाऊं। तो सोचा चलो कोई बात नहीं, कौन देखेगा, कपड़ा ढक देंगे। कपड़ा ढक करके गधे पर रख करके लेके जा रहा था। अब धीरे धीरे कपड़ा हट गया, सिर दिखना शुरू किया। जैसा सिर दिखना शुरू किया, लोग क्या करते हैं, मूर्ति को नमस्ते करते हैं। जब मूर्ति को नमस्ते करते हैं, गधे को लगता है मुझे देख करके नमस्ते करें। वो गधे को नमस्ते नहीं देख करें, किसको करें, मूर्ति को। इसी तरह आज हम कई बार सेंटर पर जाते हैं, 10-12 दिन सेवा करते हैं, कई जगह पर पहले बहुत सम्मान करते हैं, पगड़ी पहनाएंगी, ताज पहनाएंगी, कहीं एक के लिए पैसा देंगे। ये सम्मान कोई मेरा नहीं हो रहा है। मैं एक मधुबन निवासी हूँ, समर्पित का अभ्यास है, मधुबन से आए इसलिए सम्मान हो रहा है। मेरा कोई क्लास सुन करके कोई धन दे नहीं रहा है के लिए, वो तो मधुबन के लिए, बाबा के लिए दे रहे हैं। मैं कहाँ था, कहाँ एक गाँव बकरी चराते थे, इसलिए कभी भी अभिमान में नहीं आना। बाबा कराता है, बाबा ने कराया, बाबा जितना बाबा बाबा करेंगे तब अभिमानी बनेंगे। इसलिए निरहंकारी बनने की जरूरत, जितना निरहंकारी। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बताए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। और जितना निरहंकारी उतनी निराकारी स्थिति अपने आप आएगी। ये 4 सब्जेक्ट जो बाबा ने रखे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जिसके ये 4 सब्जेक्ट तक परफेक्ट हो गए, उतना क्या आएगा ना, निरहंकारी बनेंगे। आज कहीं कभी हम योग बहुत करते हैं, अगर योग करते आपकी स्थिति क्या चाहिए, निरहंकारी। अगर नहीं है योग, आपका भले बैठते हैं लेकिन मन बुद्धि नहीं बैठते हैं। कई जगह हम मुरली रोज सुनते तो भान क्या चाहिए, आत्माभिमानी से। अगर नहीं रहती तो मुरली सुनने तक आई, धारणा नहीं की। कई जगह हम धारणा बहुत किया, धारणा भी किसी ने करते हैं, आत्माभिमानी बनेंगे। चारों सब्जेक्ट का सारा आत्माभिमानी स्थिति, इसलिए निरहंकारी बनना। मम्मा भी कहती थी, हुक्मी हुकुम चला रहे, करन करनहार करा रहे। दादी जानकी जी भी, मैं कौन और मेरा कौन। दीदी भी हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख, सभी से सीखना सीखो, मरना सीखो, झुकना सीखो। कौन कर सकता है, जो निरहंकारी है। दादा हमको बहुत पुराने, हम सब जानते हैं, सीख नहीं सकता, झुक नहीं सकता, वो देहभान है। इसलिए निरहंकारी से आत्माभिमानी बनना। चौथी बात है, अगर आत्माभिमानी स्थिति में रहना है, अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, संकल्पों को कम से कम चलाओ। जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा बचते हैं, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। वो है आत्माभिमानी। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए संकल्प से कम चलाओ। कल उसके बारे में डिटेल में सुनाया था, क्यों संकल्प चलते हैं, कैसे हमें संकल्प को बचाना है। जिन्होंने कला सीखी, जो बिंदी को बिंदी लगाता, वो बिंदी स्वरूप में रहता है। जिसके पास ज्ञान के अथाह बिंदु है, वो बिंदु स्वरूप में रहता है। इसलिए संकल्प को कम चलाना। 5वीं बात है, अगर मुझे अशरीरी विधेयी बनना है, सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमानों के अभ्यास करेंगे, अशरीरी विधेयी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। बाबा ने बहुत सारे सोमान दिया, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। सोमान एक प्रकार की टैबलेट्स है। जैसे कोई बीमार होता है तो टैबलेट देते हैं, और जैसी बीमारी वैसी टैबलेट, ऐसे नहीं कि कोई भी टैबलेट देते हैं। इसी तरह आपकी कमजोरी क्या है, उसके लिए कौन सी टैबलेट लेना है,
हर विकारों के सोमान अलग अलग है। काम विकार के सोमान अलग है, क्रोध वाले सोमान अलग है, स्वराज्य अधिकारी बनने के सोमान अलग है। हम क्या करते हैं, कोई भी सोमान को स्थित करते, अनुभव नहीं होगा। इसलिए सोमानों के अभ्यास करो, सोमानों से अंतरिक शक्तियां जागृत होगी। सोमान यही शुद्ध विचार है, समर्थ संकल्प है। इसलिए सोमान में टिकना, जब जिस सोमान में जितना लंबा समय रहेंगे वही स्वरूप दूसरों को दिखाई पड़ेगा और अंत में काम आएगा। इसलिए सोमानों के अभ्यास। पांचवी बात है, छठी बात है, अगर मुझे अशरीरी विधेयी बनना है, उसके लिए जितना योग को विधि से करेंगे उतना अशरीरी बनेंगे, विधेयी बनेंगे। हम योग तो करते हैं लेकिन विधि से नहीं करते। जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते, कैसे करते? कहीं रोड पर डाल दो, चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा। मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग के पास लाकर रखते हैं और केवल रखेंगे नहीं, उसकी तारे दोनों प्लग में डालेंगे। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है? बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें शरीर रूपी मोबाइल को दिन में एक बार प्लग के पास लाना है। प्लग कौन सा है? शरीर का। ये क्या है? बाबा ने हर शहर में आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए प्लग बनाए, सेंटर बनाए। तो हमें दिन में एक बार यहाँ लाना है। ऐसे नहीं कि घर में बैठने के बाद चार्ज हो जाएंगे। इसलिए यहाँ अच्छा शरीर मोबाइल को लाकर के पटका दिया मोबाइल इसके पास, लेकिन तारे डाले नहीं ऊपर प्लग में, चार्ज होगा? हमने भी शरीर को लाकर के यहाँ पटका दिया क्लास में, मन बुद्धि नीचे भटक रहे, चार्ज नहीं हुई। और केवल बैलेंस पढ़ने से, चार्जिंग नहीं होने से बात नहीं कर सकते। बैलेंस भी चाहिए और चार्जिंग भी चाहिए। बैलेंस है पुण्य कर्मों का, सारा दिन पुण्य कर्म करना, यह है बैलेंस, तब बाबा से कनेक्ट होगी। और चार्जिंग है योग। जब दोनों है तो आपका कर्म योग है, निरंतर योग है। इसलिए 1 घंटा यहाँ आओ, क्या हो जाएगा? चार्जिंग हो जाएगा। पुण्य कर्म करना है, सारा दिन कोई ना कोई पुण्य कर्म करना है। किसी को सुनाना ज्ञान, किसी को मदद करना, सेंटर पर सेवा करना, कुछ ना कुछ पुण्य का काम करो तो आपका बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस जमा होगा, तब बाबा से बात कर सकते। अच्छा, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल को लाया, लेकिन स्विच बंद है, तो चार्जिंग होगा? इसीलिए यहाँ आकर के बैठे, डर के बैठे, केवल बैठो नहीं, स्मृति करो बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया, बाबा मुझे कितनी प्राप्ति करा है। जितने स्मृति गहरी उतना योग गहरा। अच्छा, स्विच चालू किया, तारे डाले, कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, चार्जिंग होगा? इसे पता ना, कल कोई माताएं आ रही, आते रास्ते में देखा बहुत अच्छे सब्जी का गाड़ी वाला जा रहा है, बहुत अच्छे बेंगन की सब्जी लेके जा रहा है, तो सोचिए आज शाम को इसकी सब्जी बना देंगे। पहले जाकर के सेंटर पर क्लास करके आएंगे, पूरी सुन के आएंगे, लेके जाएंगे, दुकान वाला ले जाएंगे, फिर यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, फिर कहेंगे थैली तो लाएंगे, बेंगन कैसे लेके तुम? फिर कहेंगे ठीक है, उसके बाद तो प्लास्टिक का थैला तो हो गया, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद मैंने उसको बंद किया, ऐसे चल रहा है, फिर कहेंगे तो कोई बुझाई देगा, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ चले, लेकिन रात को तो मिला ही नहीं, चलो छोले कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, वो कहता है सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह योग ने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? बेंगल योग या छोले वाला योग है। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? फिर कहते पता नहीं मेरी आत्मिक स्थिति रहती नहीं, इसका मतलब आपकी बुद्धि इधर उधर भटक रही। इसलिए ध्यान से बैठना, अटेंशन से बैठना। इसलिए विधि पूर्वक जो योग लगाता है, भाइयों को अपनी बातें याद है, माताओं को अपनी बातें याद है, इसलिए अटेंशन से योग करना। कई कहते हैं हम योग में बैठते तो मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं, आत्मा योग में नहीं जाती ऊपर। मोबाइल का एग्जांपल दे रहा था, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग शुरू हो गया,
तो जब चार्जिंग चालू हो गया तो बैटरी मोबाइल से निकल कर प्लग में घुसने के लिए गई। बैटरी कहाँ रखते हैं उस समय? मोबाइल में। तो ऊपर कौन गया था? तारे, वो सूक्ष्म जो पीली वाले तारे, वो जाके टच करती है पावर को। इसी तरह जब हम योग में बैठते हैं, हमारी मन बुद्धि परमधाम में जाती, आत्मा नहीं जाती। तो मन बुद्धि कैसी जाती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसी समय आप ओम शांति भवन के सामने खड़े, माउंट आबू की ओम शांति भवन, पीछे पहाड़ी है, सफेद कलर है ओम शांति भवन को, दो साइड पर दो योगी हैं, बीच में सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है। जाते ही एक गैलरी में सोरंग का मॉडल रखा हुआ, उसको आप देख रहे हैं। वहां से ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया। एक साइड पर सर्व आत्मा का पिता का चित्र, एक साइड पर, दूसरे साइड पर सोरंग का मॉडल, बाबा का चित्र। उसको देख, पीछे घड़ी भी रखी, माना सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का घड़ी बनाया लास्ट में ओम शांति भवन में। उसको देख करके आप नीचे आए, पांडवों के गेट के अंदर प्रवेश किया। तो एक कृष्ण का घोड़े वाला चित्र लगा हुआ है। उसके बाद अंदर गए शांति स्तंभ के पास। शांति स्तंभ लिखा हुआ है, पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, सफेद मार्बल का के ऊपर लिखा हुआ है, जहां बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है। वहां से आप बाबा की झोपड़ी में गए। झोपड़ी से पहले एक झूला भी है जिसमें ब्रह्मा बाबा बैठते थे, उसकी चित्र भी देखा हुआ। जैसी झोपड़ी में गए, वहां एक गद्दी रखा हुआ है, बाबा का खत लिखा हुआ, फोटो भी है। बाबा वहां बच्चों को पत्र लिखते थे उसमें। वहां से आप धीरे से बाबा के रूप में आए, जहां ब्रह्मा बाबा निवास करते थे, जहां आजकल नया नीला सा ट्रांसलेट लगा हुआ है, बहुत सुंदर वाइब्रेशन है। जहां बाबा का फोटो भी है, बाबा बने पहन करके खटिया पर बैठा है। वहां से आप पीस पार्क में गए, ओम का जो बना हुआ है वहां से आप ज्ञान सरोवर में आए। वहां से आप नीचे शांतिवन में प्रकाश स्तंभ के पास आए। वहां से आप डायमंड हॉल में आए, जहां अव्यक्त बाबा से मिलते थे। कैसी गुलजारदारी आती थी, फिर ड्रॉप साइलेंस 20,000 की सभा, फिर एक गीत बजता था, मुड़ के चले जाएंगे। फिर उसके बाद बाबा आता था, बाबा कैसे दृष्टि देता था। उसके बाद बाबा की मुरली चली। उसके बाद जैसे आप वहां से तपस्या धाम गार्डन में गए, तपस्या धाम से पीछे मुड़कर देखा एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हो। तो ये सब दिखाई पड़ा कि आप लोग सब वहां पहुंचे गए। ये आपका योग अभी कहाँ लगा था? मधुबन में, बिल्कुल पक्का लगा था। अब क्या कि तो मुझे देख रहे हो, कौन देख रहा था? बुद्धि। इसको कहते हैं बुद्धि। इसी तरह आप यहाँ बैठे भी अव्यक्त होतर में जा रहे, चांद सूरज तारा के पास जैसे नजदीक जाते हैं, ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े होते हैं। बाबा ने आपको गले लगाया, बाबा लाइट का बाबा है। जैसे गले लगाया, आपके सारे जो भी दर्द दुखते बोझ थे सब खत्म हो गया, आप लाइट हो गए। फिर बाबा ने आपको नीचे बिठाया। फिर बाबा आपके मस्तक के ऊपर हाथ रखा है। फिर बाबा आपको पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते देते आप इतने लगन मगन हो गए और शरीर विधेय बनते जा रहे हैं। बाबा ने आप आत्मा को क्या किया? अपने हाथ में लिया, हथेली पर हजार शक्ति दे रहे, बाबा दृष्टि दे रहे। आप हजारों सूर्य की शक्तिशाली अनुभव करें। फिर बाबा ने ऊपर उछाल दिया, मैं आत्मा एकदम परम धाम में ज्ञान सूर्य की किरण के नीचे गई। जिस बाबा को देखने के लिए उनको से अंके तरस रहे, उस बाबा के पास बाबा प्रभु मिलन मना। ये ऐसा पता ही नहीं चलेगा योग करते समय, कोई भी बातें याद नहीं है। ऐसा चित्र सामने लाना है। अगर यहाँ से परम धाम जाना मुश्किल लगता होगा तो यहाँ से धीरे धीरे मधुबन में जाओ, मधुबन से फिर ऊपर जाओ, और फिर ऊपर से भी आकर के मंदिर में जाओ। ऐसे ऐसे करके अभ्यास करो, तो योग विधि पूर्वक योग लगाना। और आत्माभिमानी बनने के लिए मैंने बहुत सुंदर अभ्यास किया था। पहले लेसन में सुना है, शरीर क्या आपकी गाड़ी है, आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। तो आत्मा की ड्राइवर को गाड़ी ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी को गैरेज में लगाता है, गाड़ी के अंदर नहीं सोता। कहाँ सोता है? अपने घर में जाकर सोता है। तो इसी तरह शरीर गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। रात को सारा दिन गाड़ी को घुमा करके कहाँ रखो? गैरेज। कहाँ गैरेज है इसका? बेड। हर एक का बेड गैरेज है।
तो वहां लगा करके शरीर को बेडशीट कंबल डाल करके, जैसे वो ड्राइवर लगाता है गाड़ी को, कवर डालता है और फिर सोने के लिए अपने ऊपर घर ले जाता है। आजकल की जो मकान बनाते हैं बड़े शहरों में, नीचे से पिलर उठाते, गाड़ियां नीचे रखते और सोने का ऊपर। 3 लोग कैसा है, नीचे सुस्ती है, पार्किंग प्लेस है और ड्राइवर का घर ऊपर है। तो इसलिए गाड़ी में नहीं सोना, लेकिन गाड़ी को लगा दो, बेडशीट कंबल डाल दो और मन बुद्धि से लिफ्ट से ऊपर जाओ। अब एक तोतन की बेल बजाओ, ब्रह्मा बाबा ने दरवाजा खोला, सारा समाचार सुना, बाबा क्या क्या सेवा की इस गाड़ी के द्वारा। कभी कभी टक्कर भी, जैसे ड्राइवर कहता है मैं मरते मरते बच गया, बड़ा एक्सीडेंट से बच गया, मम्मी पापा को सुनाता है, तो हमें भी बाबा को सुनाना है। मैं बाबा को आत्मा ने गुस्सा किया, दोनों की गुस्सा किया मतलब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को भिड़ गई, कभी संकल्प से, कभी कभी स्कूल में भी भिड़ जाते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है सुना करके, फिर जब तकिया पर शेर रखते हैं, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि भी शेर रखते हैं। सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा, बाबा, फिर बाबा से योग करके नीचे आओ, तो सारा दिन क्या याद रहेगा, ऊपर शाही ऊपर जाना है। फिर बीच बीच में गाड़ी का ड्राइवर यहाँ से दिल्ली जाता नहीं सीधा, बीच में अगर घर है घर में जाएगा, घर में तो होटल है, होटल में तो ढाबा होता है, ये तो पीछे वाले गाली देके तुम ये खाता नहीं और दूसरे को फ्रेश होने नहीं देता। इसी तरह हमें भी ऊपर से आने के बाद सारा दिन कामों में व्यस्त नहीं रहना, बीच बीच में गाड़ी को रुको, परम धाम क्या क्या, जिसको बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, वो भी याद नहीं आता परम धाम। गाड़ी को खड़ा करके 2 मिनट के लिए बाबा के कमरे में मधुबन में जाओ, वो भी याद नहीं आता। तो ढाबा तो है सेंटर, मन बुद्धि से सेंटर पर भी आओ तो भी पावर मिलेगी, थोड़ी सी रिफ्रेश रहेगी। इसलिए ये अभ्यास, गाड़ी का अभ्यास करना है। शरीर है क्या, जैसे एक सोने का डब्बा लिया, सोने के डिब्बे के अंदर लैट्रिन भर दिया, जो लोग रोज फेंकते हैं, उसके बाद जो ढेर सारा कप निकला है वो डाल दिया, हनीमून डाल दिया और डब्बे को आपके हाथ में दिया और कहा कि इसको प्यार करना, साथ में रखना, बीच बीच में चुपन लेना। तो आप क्या कहेंगे, नहीं नहीं वो गंदा है, हमको पता है, इसको नहीं हम ये ऐसे कहेंगे ना। इसी तरह शरीर क्या है, एक डब्बा है, ऊपर से चमड़ी पीली सी